प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज योगभ्रष्ट साधक किसको कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। योगभ्रष्ट के बारे में जो है भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, अर्जुन ने इस विषय में पूछा था। कुछ ऐसे हमारे शास्त्र में योगभ्रष्ट पुरुषों का उदाहरण भी है। योगभ्रष्ट पुरुष उसको कहते हैं जो भजन कीर्तन पूजा पाठ भगवान का नाम जप आदि भक्ति कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश अभी भक्ति पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। कुछ दिन करने के बाद भक्ति पूजा पाठ जप तप, उसके बाद कोई ऐसे माया में फंस गया, फिर इसी जीवन में वापिस भगवान का भक्ति करने फिर लौटा नहीं हो, अब उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको कहते योगभ्रष्ट होकर के मृत्यु हो गया। अगर यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट ध्यान देने का, अगर मान लीजिए किसी कारणवश भक्ति में आप लगे हैं, किसी कारणवश मोह माया में कुछ दिन फंस गए, भगवान को भूल गए, लेकिन संभल करके फिर भक्ति में आ गए, तो फिर आप योगभ्रष्ट नहीं कहलाएंगे। आप जो बीच में भगवान को छोड़ दिया था, फिर अगर पकड़ लिया, तो आप फिर भक्ति पूजा पाठ करके इसी लोक में इसी जन्म में ही आप भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, भगवान को दर्शन भी कर सकते हैं। नहीं हुआ तो आप मरने के बाद आपकी मुक्ति हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन जो योगभ्रष्ट पुरुष है, जो एकदम भगवान को भूल गया और भूल करके फिर मर गया, तो उसको जो है फिर दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ेगा। अगर भक्ति उसका पूरा नहीं हुआ हो तो जन्म ले जैसे लेंगे, फिर कोई अच्छा घर में जो है भगवान कृपा करेंगे उसको। भगवान दयालु है, ये मेरा ये भक्त है, किसी कारणवश जो है मोहमाया में फंस गया और जाकर संसार में फिर जन्म हो गया, इसलिए इनकी कृपा करके जो है कुछ ऐसे माहौल देना चाहिए जिससे कि पहले जो भक्ति छोड़ दिया था फिर वो भक्ति में आ जाए। ये भगवान की विशेष कृपा है भक्तों के प्रति। तो क्या करते हैं भगवान, उनको कोई अच्छा धार्मिक घर में जन्म दिला देते हैं। कुछ ऐसे माहौल में जन्म होता है जहाँ पर साधु संत महात्मा भक्त सत्संग हो, मंदिर हो, ऐसे माहौल में जन्म हो जाता है। ऐसे माहौल में जन्म होने के बाद कुछ ऐसे संत से साधु से उनका मुलाकात, उनसे एक लगाव हो जाता है, जिससे फिर वो भक्ति में जुड़ जाता है। जुड़ करके पहले जो किसी कारणवश भगवान को भूल गया था, फिर वहां से जो है भक्ति शुरू करके फिर यहाँ पर भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति, मरने के बाद मुक्ति तक पहुंच सकता है। यहाँ तक भगवान ने कह दिया, अगर कोई विशेष भक्ति ज़्यादा भक्ति किया हो लेकिन बीच में मेरे को भूल गया हो, तो उनको अथवा जोगिना में जोगियों के कोई साधु संत महात्माओं के ही घर में, कोई भक्त के घर में उनको जन्म दे देंगे, जिससे कि जल्दी से और वो भक्ति में लग जाए। तो योगभ्रष्ट आप उस पुरुष आप समझ गए हैं किसको कहते हैं। भक्ति पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा दिन करने के बाद जो है अभी पूर्ण भक्ति हुआ नहीं है, किसी कारणवश से किसी मोह माया में फंस गया। जैसे शादी ब्याह कर लिया, शादी ब्याह करने के बाद जो फिर ऐसे भगवान को भूल गया, उसमें बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गए, विभिन्न प्रकार से झंझट आ गया। पहले नए नए में पति पत्नी में उनको कौन सा भगवान याद आएंगे, नए नए शादी किए हैं तो। और उनको लेकर कभी उटी, कभी बेंगलोर, कभी यह कलकत्ता, कभी दार्जिलिंग लेकर घूमते टहलते पहाड़ों में आनंद लेते हुए उसमें कुछ दिन बीता, फिर धीरे धीरे बाल बच्चे हो गए, फिर उसको पढ़ाते लिखाते, उनको जो है उनका फीस भरते, ऐसे करते करते फिर कमाई करना है, संसार बस गया है, उसी जंजाल में ऐसे फंस गया, फिर भक्ति पूजा पाठ जप तब सब भूल गया। ऐसे करते करते कहीं उनका मृत्यु हो गया तो इसको योगभ्रष्ट होगा। लेकिन अगर कुछ दिन इस संसार में फंस गया, लेकिन फिर जीवित रहते हुए ही संभल करके फिर भक्ति में जुड़ गया, ये मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, भगवान को भूल गया, आ गया,
तो उसको जो है फिर वही रास्ते पर फिर वो चल करके भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये जगभ्रष्ट नहीं, जो छोड़ दिया फिर मर गया, वो जगभ्रष्ट पुरुष को जो है भगवान फिर अगली जन्म में आशीर्वाद देते हैं। गीता में भगवान ने इसे स्पष्ट कहा, अर्जुन ने यही बात उनसे पूछा कि प्रभु अगर ऐसे कोई भक्ति पूजा पाठ वाला वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, इनका कल्याण होगा या वो नरक में जाएगा? तो भगवान ने कहा, प्राप्यम पुण्यम कृता लुकानुषिता शाश्वती समाहा शुचिनम जीव श्रीमतम गेहे जगभ्रष्टम अभिजायते। अब भगवान ने जो है इससे पहले भी श्लोक में कहा, न ही कल्याण कृतम दुर्गति तात गच्छन्ति। ये जो श्लोक बहुत बड़ा महात्म्य है, आधा श्लोक। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो एक बार भी मेरे साथ जुड़ गया है, भक्ति के साथ जुड़ गया, कुछ दिन भी मेरा थोड़ा भी भक्ति कर लिया, साल 2 साल 4 साल 5 साल तो बहुत है, कोई 2 4 6 महीना अगर मेरे भक्ति में जुड़ा हुआ आदमी है, उसका भी कभी दुर्गति नहीं होगा। यही सबसे बड़ी चीज भगवान का घोषणा। किसी ने अगर जीवन में 2 4 6 महीना ये बढ़िया से भक्ति में जुड़ा है तो उसका एक ध्यान रख लीजिए, वो कभी नरक में नहीं जाएगा, कि उसका दुर्गति नहीं होगा। हाँ, अगर भक्ति छोड़ दिया तो वो अच्छा घर में जन्म होगा। इसलिए आज तक कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में ऐसे कोई कहानी नहीं मिला कि कोई भक्ति करने वाला कोई साधु संत महात्मा हो या कोई भक्त का अगले जन्म में अगर पतन हो गया, वो गधा कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ बन गया कि नरक में चला गया, ऐसे आपको कोई कहानी नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा जन्म लिए, फिर वहाँ पर ऐसे माहौल भगवान ने दिए, भक्ति करते 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 फिर उनका कल्याण हो गया। इसीलिए भक्ति में जुड़ जाने का ये बहुत बड़ा फायदा है। जो व्यक्ति एक बार भगवान के भक्ति में जुड़ गया, फिर वो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हमारा कल्याण होगा, चाहे इसी जन्म में अगर है, चाहे अगले जन्म होना ही है। अगर इसी जन्म में लगा रहा तो इसी जन्म में हो जाएगा, कहीं बीच में भूल गया तो भी भगवान कृपा करके अगले जन्म में माहौल देंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यह कह रहे हैं, जो भक्ति करते करते किसी कारणवश वो कोई मोह माया में फंस गया, कि जंजाल में फंस गया, कोई स्त्री के चक्कर में फंस गया, या कोई धन कमाने के चक्कर में पड़ गया, या कोई नाम प्रतिष्ठा वाहवाह के चक्कर में पड़ गया, मेरे को भूल गया, तो भगवान कहते हैं वो मरने के बाद प्राप्यम पुण्यम कृतम लोकाम, वो जा करके कोई अच्छा लोक में, स्वर्ग में हो चाहे ब्रह्मलोक में हो, कोई अच्छा लोक में पहले उसको कुछ दिन रह करके शांति से अपना आराम से जीवन व्यक्त करेगा। वो नरक नहीं जाएगा, कि जमराज के पास नहीं जाएगा। पुण्यम कृताम लोकाम यानी स्वर्ग में जा सकता है, ब्रह्मलोक को जा सकता है, कोई अन्य जो जहाँ पर सुख शांति का पराकाष्ठा आनंद से भरा हुआ कोई लोक ऐसे जाएगा। वहाँ कुछ दिन वहाँ पर आनंद उपभोग करके फिर भगवान जो है उसको कहाँ जन्म देंगे। भगवान कह रहे हैं, प्राप्यम पुण्यम कृतम लोकानुषिता शाश्वती समाहा शुचिनम श्रीमंतम गेहे जगभ्रष्टम अभिजायते। ये जो जगभ्रष्ट पुरुष है कहाँ जन्म लेगा? शुचिनम, कोई अच्छा पवित्र कुल में, कोई अच्छा धर्मशील के घर में, भक्ति वाले के घर में, और श्रीमंत भी हो। वहाँ नहीं कि वहाँ रहने के बाद खाने पीने के लिए तकलीफ है, परेशानी है, कोई आज तेल नहीं, आज नमक, ऐसे नहीं। श्रीमंतम यानी धनशाली भी हो और साथ में भक्त हो, धार्मिक हो, ऐसे घर में भगवान उसको जन्म देंगे। कोई गरीब दिनहीन ऐसे घर में जन्म नहीं देंगे, कि ना वहाँ पर अगर गरीब घर में जन्म दे देंगे तो उसे खाने पीने की व्यवस्था करते करते कि तो भक्ति उसे क्या होगा। भक्ति करने के लिए थोड़ा अपना व्यवस्था भी होना चाहिए, खाने पीने जीने का, संसार का जो अपना सुख छोड़ा व्यवस्था हो तो भक्ति होता है। निज सुख बिन मन होय न थीरा, परस के होय बिहीन समीरा। तुलसिदास जी ने कहा, पहले भक्ति करने वालों को अपना खाने पीने जीने का, रहने का, पारिवारिक सुख व्यवस्था हो जाना चाहिए, उसके बाद भक्ति होगा। यानी कि इधर जो है भजन करने के लिए बैठे हैं, उधर तेल नहीं है, नमक नहीं है, उधर सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, तो इसी चक्कर में ही तो सब समय चला जाएगा, भक्ति क्या होगा। है इसमें भी कोई कोई लोग जो है अपने आप को दुखी करके भक्ति कर लेते हैं, इस बात नहीं है। बड़े बड़े संकट विपत्ति आने के बाद भी कोई कोई भक्त इतना मजबूत होते हैं कि वो सब सहन करते हुए भक्ति कर लेते हैं। लेकिन सामान्य रूप में देखा जाए तो कितने इसमें विचलित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान सोचते हैं क्या मालूम कभी दुख में विचलित हो जाएगा,
इसलिए इसको दुखमय जीवन नहीं देंगे। कोई अच्छा श्रीमंत धनशाली सुखी जीवन जीता हो, साथ में धार्मिक हो, भक्त हो, ऐसे घर में भगवान उसको जन्म देंगे। शुचिनाम श्रीमतम गे हे जग भ्रष्टम अभिजायते, वो जग भ्रष्ट पुरुष को जन्म देंगे। तो क्या होगा, जैसे वहाँ जन्म होगा पहले सुख संपत्ति खाना पीना कोई चीज उसकी कमी नहीं रहेगी, सब प्रकार संपन्नता है। उसके बाद माहौल उसका भक्तिमय रहेगा। इसलिए पूजा पाठ जप तप साधना भजन करते 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 वो इसी जन्म भी भगवत का अनुभव कर लेगा, मरने के बाद ही मुक्ति हो जाएगा। जैसे उदाहरण, तो पहले उदाहरण तो मैं हूँ। मैं मात्र 2 साल की उम्र से ही पूजा पाठ जप तप कर रहा हूँ। हमारे जो घर का माहौल था भक्तिमय। हमारा पिताजी जो है माता जी दोनों ही भक्ति पूजा पाठ में डूबे रहते थे। हमारे पिताजी तो 4 बजे रात में उठ करके ही 4 घंटा तक राम नाम जपते थे। ओंकार मूर्ति राम 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 दशरथ नंदन राम 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 कौशल्य नंदन राम 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 राम। ये सब हमें जो छोटे छोटे बच्चे थे 2-3 साल के, बैठे बैठे उनके बगल में सोए से सुनते रहते थे। अकेले अकेले हमारे पिताजी यज्ञ कर लेते थे। तो ऐसे हमारे घर में गीता रामायण भागवत ये सब जो है रहता था। हमारे गांव में हरि कीर्तन मंडल रहता था। हमारे घर में हारमोनियम ढोलक फलक मृदंग सब रहता था। तब से मैं सीख गया हुआ गाँव घर में ही। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे माहौल में खुद हम आए हैं, फिर कैसे हम पर भक्ति हुआ, फिर संसार त्याग। तो ऐसे माहौल भगवान पहले दे देते। अगर ज्यादा भक्ति पहले जन्म में किया हो, थोड़ा ज्यादा भक्ति पूजा पाठ किया हो, और किसी कारणवश मोह माया में थोड़ा फंस गया है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको कोई साधु संत या परम भक्त के घर में पैदा करा देते हैं। जहां पर साधु संत बहुत ही अगल बगल में हो, तो वहां जन्म दे देंगे। तो जन्म से उस साधु संत महात्मा का मुलाकात होगा, तो थोड़ा ज्यादा उस जल्दी भक्ति में लग जाएगा। हमारा जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर जगन्नाथ धाम जो है, भगवान जगन्नाथपुरी उड़ीसा, वहाँ एकदम बगल में। हम सब जब इच्छा जगन्नाथपुरी जा करके संत साधु महात्माओं से मिलते रहते थे, वहाँ पर दर्शन करते थे। तो ये है, अथवा जोगिनाम कुले भवति धीमतम एतदि दुर्लभंतरम लोक जन्मम यदि दृशम। लेकिन अगर कोई संत साधु महात्मा भक्त के घर में जन्म हो जाए, बगल में संत साधु महात्मा हो, ऐसे माहौल में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ। भगवान इतनी दुर्लभतरम, बहुत भाग्यशाली लोग को ऐसे माहौल मिलता है। नहीं तो आप ऐसे ऐसे जंगली इलाके में लोग पैदा हो जाते हैं, यहाँ पर भक्ति का लवलेश नहीं है। अभी भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे जंगल पहाड़ है, यहाँ पर खाली कोल किरात लोग रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, कोल किरात नहीं, सामान्य जनता भी रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जंगल, ना कोई संत साधु, ना महात्मा, ना कोई भक्ति, ना कोई मंदिर, ना पूजा पाठ। ऐसे खुद मैं देखा अपने गाँव में, तो ठीक है, अपने गांव से दूर दूर हम सब जंगल, हमारे गांव से एक जंगल है 100 किलोमीटर तक वो जंगल फैला है। हमारा गांव जहाँ से शुरू होती है, अभी जंगल में देखा कोल भील किरात, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ना कोई भक्ति का पता, ना नाम का जब पता, कुछ मालूम नहीं है। ऐसे हर एक स्टेट में है, आप देखेंगे हर प्रकार के ऐसे ऐसे लोग भक्ति क्या कुछ जानते नहीं। अब हमारा इंडिया अगर छोड़ दिया जाए, जो हमारे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री है, जो विदेश से है, वो लोग क्या है, ऐसे इलाके में पैदा हो गए, जो हमारे अन्य अन्य धर्म है, जिसका कोई शास्त्र में कोई लिखा नहीं है। एक पंथ है, कोई धर्म क्या कहे, उसमें ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना कुछ है। एक नए नए जो वो लोग मनमानी से बनाया गया है, उसी में सब शामिल हो रहे हैं। कोई बौद्ध धर्म में, कोई जैन धर्म में, कोई ईसाई धर्म में, उसमें कोई भगवान है? अभी तक आपने सुना कि कोई बौद्ध धर्म में कोई भगवान को दर्शन किया? हमारे जैसे हिंदू धर्म में तुलसीदास जी ने भगवान राम का दर्शन किया, कबीरदास, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस हुए, ये सब हुए, बड़े बड़े भक्त है। लेकिन आप बौद्ध धर्म में कोई ऐसे भक्त नहीं देखेंगे, कि जैन धर्म में कोई ऐसे भक्त नहीं देखेंगे, कि मुस्लिम धर्म में आप ऐसे कोई बड़ा भक्त नहीं देखेंगे कि उनको अल्लाह प्रकट होकर दर्शन दे दिया, कि ईसाई धर्म में नहीं देखेंगे यीशु ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया उनको। यही कुछ नहीं है। जो कुछ ऐसा हमारा इसी में ही है। ठीक है, वो लोग अपना जो भी पंथ अपनाए है अच्छा है। जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी भले असली हो नकली हो, धर्म अपना के कर रहे हैं, उनको मार्ग है। तो ऐसे ऐसे हमारा विश्व में ऐसे जगह है जहाँ पर पैदा हो जाओ तो धर्म से एकदम दूर हो जाता है। लेकिन ऐसे महल अगर भगवान ने दे दिया तो समझ लो एतदि दुर्लभंतरम लोक जन्म यदि दूसरम। भगवान की कृपा से इसे अगर महल मिल जाए
तो समझ लो बहुत बड़भागी लोग होते हैं जो उनको ऐसे माहौल मिलता है। तो आपने पूछा था जगभ्रष्ट कौन होता है? जगभ्रष्ट जो है बता दिया, जो भक्ति पूजा पाठ थोड़ा दिन करने के बाद फिर मोह माया में फंस गया, भगवान को भूल गया, वो जगभ्रष्ट है। तो भगवान उनको भी पतन नहीं होता है, वो अगले जन्म में कोई अच्छा घर में जन्म दे देते हैं, धार्मिक का कोई ऋषि मुनि साधु घर, फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर भूल गया भगवान को किसी दिन 8 2 4 साल 5 साल 10 साल, लेकिन फिर जो है संभल करके कहीं भक्ति में जुड़ गया, तो यहाँ पर ही वो भगवान को पा लेता है, फिर वो जगभ्रष्ट नहीं होता है। यही से उदाहरण विश्वामित्र है, घोर तपस्या की भगवान का छू, बड़े बड़े शक्ति प्राप्त किया, लेकिन मेनकाई रंभाई उनके चक्कर में ऐसे फंस गए। 10 साल तक मेनका को अपने साथ में रखा, उनसे के बच्ची पैदा हुई जो शकुंतला है। हस्तिनापुर राजा दुष्यंत से उन्होंने विवाह किया। बाद में सोचा कि अरे मैं तो संसार मोह माया में फंस गया। तो मेनका को कहा अब मैं तुम मुझे छोड़ के जा रहा हूँ। मेनका बोली मैं भी छोड़ जा रही हूँ स्वर्ग। फिर वो बच्ची को क्या करे, वो बच्ची को जंगल में जो है कौन ऋषि के आश्रम के आसपास में उसको सुला करके चल दिए। कौन ऋषि फिर उनको लेकर के बाहर घूम रहे थे, देखा कोई बच्ची है तो उनको लेकर लालना पालना की, वही शकुंतला है। फिर विश्वामित्र आ गए, तपस्या भजन साधना करके ऐसे सिद्ध ऋषि बने। इसको भगवान राम ने गुरु मान करके जनकपुर उनके साथ में गए, उनको सेवा किया। आज भी वो जीवित है, महान ऋषि। तो ये इसी जन्म में ही संभल गए, इसलिए उनको जगभ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। अगर वहाँ पर मेनका के साथ उनने संबंध रखा, 10 साल रहा, फिर वहाँ पर बीच बीच में अगर भगवान का भजन कीर्तन तपस्या साधना भी करते रहते तो भी जगभ्रष्ट नहीं कहलाते हो। लेकिन इतना सुंदर रूप में मेनका के मोहित हो गए कि 24 घंटा उनके ख्याल में डूबे रहते थे, उनके साथ प्रेमालाप करते करते पूरा 10 साल बीत हो गया, पता नहीं चला। लेकिन उनके साथ रहते हुए भी अगर भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ये सब करते रहते तो भी कोई क्षति नहीं होता। ऐसा हमारा सुग्रीव 4 महीना के लिए जो भूल गया भगवान को। जब उनको राजगद्दी दिया गया, राजगद्दी पाने के बाद ऐसे मोह माया में डूब गए, एकदम सुंदरी कन्या, एकदम अपना पत्नी है, साथ में और दिव्य कन्या के साथ हंसी खेलना मजा करना ये करना। वहाँ पर शराब पी करके मस्ती में छा गए। हनुमान जी जब भी जाते थे समझाने के लिए तो वहाँ पर नृत्य गाना देख कर ब्रह्मचारी आदमी है चले जाते थे। 4 महीना तक वो पूरा भूल गए। लेकिन एक दिन हनुमान जी कैसे भी जबरदस्ती में जाकर इनको समझाया, तब जाकर को फिर उनका होश आया, फिर भगवान के शरण में आए। अब जानते हैं रामायण में फिर लंका का अभियान चालू हुआ, सीता जी का खोज चालू हुआ। सुग्रीव भी कुछ दिन के लिए भगवान को भूल गए थे। हमारे ये है एक भागवत में कहानी आता है जड़ भरत, भरत जी महाराज, इसके नाम से देश का नाम भारत हुआ है। ये विश्व का सम्राट थे भरत। ये जो भरत राम जी के भाई भरत नहीं है, वो त्रेता युग में थे। ये भरत जो है हमारा अलग है, उसके बाद में हुए हैं भरत राजा। वो वैराग्य उनके मन में हुआ, सत्संग के प्रभाव से घर संसार त्याग करके साधु बन गए, जंगल में तपस्या किए, अब बढ़िया भजन कर रहे थे। कुछ दिन 6 महीना साल के 2 साल भजन किए तो एक हिरण जी का बच्चा उसको मिल गया। क्या है, हिरण जो है बच्चा दे दिया, और उसको जो है शेर आ गए, हिरण को खा गया। अब वो बच्चा ऐसे ही रह गया अनाथ हो गए। तो उसको लालन पालन करते 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 वो बच्चा के प्रति इतना ममता हो गया। अब इसी प्रसंग में से मैं कहूँगा, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी बच्चा बच्ची से अगर आप लगाव ज़्यादा लगाएंगे तो उससे अपना घर का बच्चा ही प्रेम हो जाता है। इसीलिए मैं भक्ति करने वाले सब के कहूँगा, घर में अपना ये कुत्ता बिल्ली चूहा गधा ये सब पालना सब बंद करे, केवल भगवान का भक्ति बढ़ाने वाले चीज़ को ही रखे। नहीं तो आजकल बहुत आश्रम में कुत्ता गधा भैंस ये सब क्या क्या सब पालने लगे, मोर, और उसी के प्रति सब लगन हो जाता है। तो उनका लगन और हिरण के प्रति इतना हो गया कि पुत्र इसे घर अपना गोद में बैठा माला जप करते थे, उसको बगल में बैठा रहते थे, वो भी चाटता रहता था। उनको देखे बिना हरदम परेशान हो जाते थे। धीरे धीरे माला जपते समय भी हिरण का ही याद आने लगा। हर एक काम करते करते हिरण का ही ख्याल रहता है। पहले भगवान का ख्याल आया, तब हिरण याद आ रहा है। एक दिन जो है इसी हिरण को की शेर ने उठा कर ले गया। अब उसके वियोग में परेशान हो गए, ढूंढे पूरा जंगल जैसे राम सीता के वियोग में राम रो रो के ढूंढ रहे थे।
मिला नहीं बोलते उनके चिंता में भगवान भगवान सब भूल गए। कोई हिरण के चिंता में जो है उनका शरीर सूखते सूखते चला गया और मृत्यु हो गया। वही फिर अगले जन्म में जाकर के हिरण बन गए, क्योंकि ना मरते समय भी हिरण की याद करते करते मरे। भगवान कहते हैं अंत समय में अगर मेरे को याद करो कोई मरेगा तो मेरे को प्राप्त होगा, संसार को याद करे कोई मरेगा तो संसार मिलेगा, अगर कोई गधा कुत्ता बिल्ली को याद करे मरेगा तो वही बनेगा। तो हिरण को स्मरण करके मरने के बाद हिरण बन गए, जंगल में भटक रहे हिरण बन गए। लेकिन भगवान कृपालु है, दयालु है, उनको कृपा करते हैं। मैं पहले बताया था, खुद अपने श्लोक में बोले हैं मेरा भक्त कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होता है। तुरंत उन्होंने कृपा की, उनका पूर्व जन्म का स्मरण शक्ति आया। मैं राजा था, भरत कैसे आकर के तपस्या किया, हिरण के चक्कर में पड़ करके जो है भगवान को भूल गया, अब हिरण बन गया। अब हिरण बन के भी वहाँ पर अपने जो भी विचार है उसमें भगवान का स्मरण कर रहे हैं। गंडक नदी किनारे रह रहे हैं। एक दिन गंडक जी में बाढ़ आया, उसमें बह करके मर गए। फिर जा करके एक ब्राह्मण घर में जन्म हुए, वहाँ पर भी पहले जन्म का सब याद है। अब बचपन से ही वो ब्राह्मण जो है बड़ा भक्ति वाले हैं, पूजा पाठ वाले, जप तप करने वाले, ऐसे धर्मज्ञ भक्तिमय ब्राह्मण घर में जन्म हुए। और वहाँ पर जो है बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, पूर्वजन्म की स्मृति है उनको। सोचे कि अगर यहाँ पर हम भक्ति से अगर शादी ब्याह करे संसार में फंस जाएंगे तो फिर मोह में फंस जाएंगे, तो उनने बचपन से ही जड़ जैसा आचरण करने लगे, इसलिए जड़ भरत है, यानी कि पागल के जैसा आचरण करे, जिससे घर वाले समझेंगे पागल है। स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज तो पढ़ नहीं रहे, कोई काम करे तो काम बिगाड़ दे, जिससे घर से मेरे को निकाल दे। सब ने मिलकर घर से निकाल दिया। वो फिर संसार त्याग करके भगवान के भजन कीर्तन में जो है आकर जप तप करते हुए भगवत प्राप्ति की। तो ऐसे ही जो है वो भी थे जोगभ्रष्ट। ऐसे हमारा पुराण शास्त्र में बहुत सारे ऐसे बात है। मेरे कोई यहाँ पर विश्वामित्र यहाँ पर संभल गए, लेकिन जड़भरत तो यहाँ संभल नहीं पाए, वो मरने के बाद उनके ऊपर भगवत कृपा हुई। इसलिए जड़भरत तो जोगभ्रष्ट है, लेकिन विश्वामित्र जोगभ्रष्ट नहीं, वो हुए थे लेकिन समय से पहले सुधर गए। ऐसे हमारे यहाँ पर मैं बहुत सारे भक्तों को देखा हूँ, आज से 20 साल पहले जो है ऐसे ऐसे भक्त हुए जो सत्संग सुन रहे थे हमारे पास आकर के, 4-5 साल सुना, लेकिन शादी ब्याह मोह करके ऐसे संसार मोह में फंस गए, फिर उन लोग को संभाल नहीं पाए, उसमें ऐसे फंस गए 5-10 साल तक, फिर भगवान को भूल गए। लेकिन जब उनको होश आया फिर आकर मेरे से मिले, फिर सत्संग सुने, फिर ऐसे भक्ति में जुड़ गए हैं कि अभी तक भक्ति में कर रहे हैं। तो ये संभल गए। तो जो संभल गया तो यहाँ पर ही उनका कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में ही। लेकिन अगर संभला नहीं, फिर अगले जन्म में यह वो कोई अच्छा घर में जन्म भगवान देंगे, उसको कहते हैं जोगभ्रष्ट। लेकिन हाँ एक चीज़ है, चाहे जोगभ्रष्ट हो, चाहे यहाँ पर भी कोई ऋषि मुनि महात्मा साधु संत भक्त अगर किसी मोह के कारण किसी मोह माया में फंस गया, चाहे कोई स्त्री के चक्कर में हो, चाहे धन के चक्कर में हो, चाहे प्रतिष्ठा के चक्कर में हो, चाहे मोह माया के चक्कर में हो, फंस करके अगर भगवान को भूल गया तो भी उसका कभी पतन नहीं होगा। कि स्वयं भगवान ने गीता में कहा कि न ही कल्याण कृतुम दुर्गतिम तात गच्छति। मेरे जो है भक्ति में जुड़ा हुआ कोई भी भक्त जो है उनका दुर्गति नहीं होता है। मद्भक्तम भुवनम मुदान्ति मदभक्तम न प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। इसलिए इससे सबको ये समझना चाहिए, अगर किसी कारणवश कोई साधु संत महात्मा कोई भक्त अगर किसी कारणवश कोई मोह माया में फंस जाता है तो भी उसको नीच है, भ्रष्ट है, दुराचारी है, ऐसे कह करके संत साधु महात्माओं का भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना आपके नज़र तो वो भ्रष्ट है, ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जो है भले ही वो समाज के नज़र में गिरा हुआ है, भ्रष्ट है, लेकिन मैं उसको जो है कल्याण करूँगा, उसको फिर जो है जागृत करके भगवान सूर्य उसका कल्याण करेंगे। कभी वो नरक में नहीं आएगा कि उसका पतन नहीं होगा। चाहे कितना भी भ्रष्ट में फंस गया है कोई संत साधु महात्मा भक्त। आजकल ही दुनिया में देख रहे हैं, कोई भी साधु संत महात्मा अगर देखें किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया या कोई किसी कारण मोह में फंस गया, कोई दुराचार या कोई ऐसी गलती काम कर दिया, जेल में चले जाते हैं, तो सोचते हैं कि वो भ्रष्ट हो गए, नीच हो गए। नहीं, तुम्हारे नज़र में वो नीच है, लेकिन भगवान की नज़र में उनका परम भक्त है। वो एक दिन
फिर जो है भगवान की भक्ति में जुड़ करके उनका कल्याण ही होगा। इसलिए भगवान ने गीता में और एक श्लोक कहा 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेचित ही सह। अत्यंत दुराचारी भी क्यों न हो, अगर मेरा भक्त है, मेरा भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहा है या कर रहा था, अभी किसी कारणवश उसमें संसार में फंस गया है, तो भी उसको संत भक्त ही समझना चाहिए कि ना कभी उसका दुर्गति नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ उसका कल्याण करने के लिए। इसलिए भले ही संसार संत साधु महात्मा कोई अगर गलत रास्ते पर चल लिया, उस भ्रष्ट समझे, लेकिन उनका कल्याण ही होगा, अकल्याण कभी नहीं होगा। जय श्री राम।